नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नकल माफिया पर चले बुलडोजर की। जी हां, जयपुर में आज नकल माफिया के बता दें कि कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चल गया है। जयपुर में सरगना सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। सरगना की कोचिंग सेंटर पर बता दें कि जेडीए का बुलडोजर चला है। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चला है। बता दें कि सुबह से ही जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ये जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपको इस पूरे मामले पर अपडेट्स भी दे रहा है। बता दें कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड है ढाका, जो फिलहाल फरार चल रहा है। और इसी के लिए बता दें कि ये जो फरार चल रहा है सुरेश ढाका, इसी की संपत्ति पर अब जो है इसी की जो बिल्डिंग है कोचिंग संस्थान जो है इसका, उसे जेडीए के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि कब्जा करने के लिए 3 कमरे और अवैध निर्माण भी कराया गया था। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बता दें कि शामिल लोगों के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आज जेडीए ने एक्शन लिया है। कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर सर्विस लेन की रोड पर कब्जा करके बनाया गया। इसके 3 कमरे और 3 निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ना शुरू कर दिया है। बता दें कि जेडीए की टीम आज सुबह 7:30 बजे जयपुर में गुर्जर की थड़ी चौराहे पर पहुंची, जहां कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग बनी हुई है। वहां सबसे पहले सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। जेडीए के इन्फोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि उन्होंने टेक्निकल टीम से 3 दिन पहले बिल्डिंग की जांच करवाई थी। इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाई गई है। ये बिल्डिंग 2 आवासीय प्लॉट को जोड़कर बनाई गई है, जबकि इसका उपयोग कमर्शियल के लिए हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच के बाद हमने बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, धर्मेंद्र चौधरी सहित को नोटिस जारी करके 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया था। इसी के चलते आज हमने कार्रवाई शुरू की है। तो ये जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नकल माफिया के कोचिंग पर जेडीए का बुलडोजर चला है। जयपुर में सरगना सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें कि सुबह 7:30 बजे के करीब से ये जो कार्रवाई है जेडीए की टीम द्वारा ये लगातार जारी है और इस कार्रवाई को लेकर न्यूज 18 राजस्थान आपको लगातार अपडेट्स दे रहा है। से भूखंडों पर अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग थी और जैसा कि विदित है कि विगत दिवसों में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मुख्य अभियुक्त यहीं पर अधिगम नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। सर, क्या कह सकते हैं कि जो सरकार है वो अपनी साख बचाने में लगी हुई है? जो शिक्षक भर्ती जो पेपर लीक का मुख्य माइंड था, या क्या उद्देश्य इस कार्रवाई के पीछे? देखिए, ये निसंदेह सरकार की, राज्य सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति ऐसे पेपर लीक प्रकरणों में है, उसी की नीति के अंतर्गत ये जयपुर विकास प्राधिकरण ये कार्रवाई ध्वस्तीकरण की सुनिश्चित कर रहा है। जॉइंट अभियान था। एक अवैध बिल्डिंग जिसमें अभिगम कोचिंग सेंटर चल रहा था, जेडीए द्वारा इसका नापचोप किया, सेटबैक वायलेशन आदि की वो इनको सूचना थी। उस आधार पे जेडीए की कार्रवाई में हम लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करने आए। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे मालिक, उनसे बच्चों की बात कराई गई। उन्होंने ये कहा कि हम दूसरी बिल्डिंग किराए पे लेके इनको वापस कोचिंग कराएंगे। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं और विद्यार्थियों के और आम जन के साथ में जो धोखा हो रहा है, विद्यार्थियों के परिवार के साथ में धोखा हो रहा है, इस तरह कार्रवाई बिल्कुल सही है। और भूपेंद्र सारण और जो सुरेंद्र ढाका है, उनके निजी निवास और उनकी निजी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ना केवल कोचिंग संचालक पर बल्कि जो उनके निजी निवास हैं, निजी संपत्ति है, उनकी भी रेकी की जानी चाहिए। सर, ये दूसरी बार हो रहा है, पहले भी एक पेपर लीक हो चुका है और चक्कर में ही रह चुके थे पिछली बार भी, और वापस भी वही सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या होगा।
तो चलिए ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से उनसे हम जुड़ेंगे। रोशन, क्या कुछ तस्वीर अभी फिलहाल वहां से है? सुबह से ये कार्रवाई जारी है जेडीए की, अभी क्या कुछ तस्वीर वहां से? देखिए, ये जो कोचिंग है अधिगम इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर जेडीए का पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स और यहाँ पर जो लोगों की यहाँ पर लूट मची हुई है। अधिगम इंस्टीट्यूट के यहाँ पर जो सीरीज है, यहाँ पर जो बुकलेट है, यहाँ पर वो है, उन्हें यहाँ पर ले जाने में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नोट्स हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट्स जुटाकर। आपके स्टूडेंट है, कौन है? हम स्टूडेंट ही है। ये आप क्या ढूंढ रहे हैं इनमें कागजों में? इनमें मेन टॉप मतलब किताबें रख के ले जा रहे हैं। लेकिन आपका पेपर तो लीक हो चुका है। पेपर कौन सा? जो शिक्षक भर्ती वाला जो ये मामला है, दूसरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कैसा क्या गुजर रहा है आप लोगों के ऊपर जब पेपर लीक होते हैं? क्या कुछ कहेंगे आप? ये देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये आप जो किताबें यहाँ पर कहाँ पर लेके जा रहे हैं आप ये लोग? नहीं सर, तो आप ये यहाँ पर देखिए, पुलिस ने यहाँ पर कुछ यहाँ पर कागज यहाँ पर जो है वो जब्त किए थे इस पूरे मामले के अंदर। ये वो अधिगम इंस्टीट्यूट की यहाँ पर ये जो सीरीज है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड कॉलेज लेक्चरर, वनपाल, तमाम उन जो भर्तियों की यहाँ पर जो तैयारी की जा रही थी। ये जो सरगना है अधिगम इंस्टीट्यूट का, आरोप इसके ऊपर ये है कि कई जो ऐसी जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर ये जो मुख्य भूमिका निभाता था, कोशिश ये करता था कि जो अपने स्टूडेंट हैं उन्हें पेपर लीक यहाँ पर करवाकर उन्हें यहाँ पर जो एग्जाम है उनके अंदर यहाँ पर उत्तीर्ण करवाया जाए। साथ ही साथ में इस एवज में वो मोटा यहाँ पर पैसा लेता था। जैसे ही इस पूरे मामले की जेडीए को जानकारी मिली, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी अभी लगातार दिखा रहे थे, आज जेडीए का प्रवर्तन दस्ता इसे ध्वस्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। जो गुजर की थड़ीका का इलाका है, पूरी तरीके से उसे बंद यहाँ पर कर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं, जो 4 मंजिला जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर की जा रही है। मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, बेसमेंट प्लस जो 4 मंजिला है उसे पूरी तरीके से जो उसके पिलर हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुछ देर के बाद में ये जो पूरी बिल्डिंग है ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती हुई यहाँ पर नजर आएगी। लगातार आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से जो इसका जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, जो ढाका जो बताया जा रहा है, वो इसका यहाँ पर कोचिंग का यहाँ पर संचालन यहाँ पर कर रहा था। वो उसकी ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जो देख रहे हैं, बताया ये भी जा रहा है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये लीज के ऊपर यहाँ पर ली हुई थी कुछ समय के लिए यहाँ पर। लेकिन जैसे ही जेडीए को इस पूरी मामले की जानकारी मिली, जिस तरीके से सरकार की जो गुडविल है उसके ऊपर जो सवाल जो खड़े हो रहे थे, एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से कि इस तरीके के जो दोषी हैं जो इस पूरे खेल के अंदर लिप्त है, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उनकी चाहे संपत्ति जब्त करने की बात हो, उनके जो अवैध निर्माण हो, उनको ध्वस्त करने की बात हो, तमाम ऐसी कोई भी जो उनसे जो जुड़ी हुई जो जानकारी है, उनके जो मामले हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा इस बीच ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पूरे जो मुख्य जो आरोपी है, अभी तक जो पुलिस है उसकी पुलिस की रडार से अभी तक वो दूर है। मुख्य आरोपी के ऊपर जो पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है, वो भी भगोड़ा यहाँ पर घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण जब यहाँ पर पहुँचा, ये जो कोचिंग चल रहा था, यहाँ पर जानकारी मिली जेडीए को किस तरीके से ये जो जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंदर अधिगम जो कोचिंग चल रहा है, ये जो इस कोचिंग का जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो इसका संचालन कर रहा था। ऐसे में 3 दिन पहले जब यहाँ पर जो जेडीए की टीम यहाँ पर पहुंची तो जांच की तो पता चला है कि जो पूरी बिल्डिंग है अवैध है। रिहायशी मकान के ऊपर जो 2 भूखंडों को मिलाकर एक कॉमर्शियल ये जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पर बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई थी। जो बिल्डिंग जो बाइलॉज हैं उनका उल्लंघन कर उसकी बात यहाँ पर सामने आई थी। ऐसे में इस पूरी बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो पॉकलैंड मशीन की मदद से इस जो बिल्डिंग के जो अंदर के जो पिलर हैं हम देख सकते हैं कि सुबह से जेडी की जो कार्रवाई है लगातार जारी है और इसी को लेकर जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी आधी जो बिल्डिंग है उसे ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। रोशन, क्या इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दिया जाएगा?
बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, इसे कुछ ही देर के बाद में जो जेडीए की जो टीम है, इंजीनियरिंग जो टीम है, एनफोर्समेंट जो टीम है, वो यहाँ पर पॉकलैंड जेसीबी मशीन की मदद से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में यहाँ पर जुटी हुई है। ये जो बिल्डिंग करीबन 400 जो स्क्वायर जो मीटर के जो एरिया में तकरीबन यहाँ पर जो बनी हुई थी, पूरी तरीके से जो बिल्डिंग ये पूरी जो बिल्डिंग है अवैध बताई जा रही है जेडीए की ओर से। जेडीए ने 3 दिन पहले इस बिल्डिंग जो मालिक है, कोचिंग संचालक है, उसको नोटिस दिया था। जेडीए बिल्डिंग बायलॉज जो है धारा 32 और 72 के तहत नोटिस यहाँ पर दिया गया था कि जो पूरी बिल्डिंग है पूरी तरीके से जो अवैध यहाँ पर जेडीए ने इसको करार दिया है। हालांकि जो बिल्डिंग है तकरीबन 10 से 12 साल यहाँ पर ये जो पुरानी ये जो बिल्डिंग यहाँ पर ये बताई जा रही है। कुछ समय पहले यहाँ पर जो स्वीट्स की यहाँ पर शॉप हुआ करती थी, लेकिन जो ऑनर है उसने लालच में यहाँ पर आकर कोचिंग संचालक को यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को लीज के ऊपर दिया। इसको लीज पे देने का जो ऑनर जो बिल्डिंग ऑनर है उसका ये उद्देश्य था कि उसे मोटा और जो अच्छा जो पैसा है वो उसे इसके एवज में मिलेगा, किराए के एवज में वो मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो जेडीए की जो दूसरी जो जेसीबी मशीन है, चारों तरफ से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एयर कंडीशनर्स यहाँ पर जो लगे गए थे, उन एयर कंडीशनर्स को किस तरीके से नेस्त नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है। जो जेडीए का जो पीला पंजा है वो आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो एयर कंडीशनर थे इस पूरे कोचिंग सेंटर के अंदर जो लगे गए थे, पूरा एयर कंडीशनर था, उस पूरे कोचिंग सेंटर को यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन एयर कंडीशनर्स को, सीसीटीवी को, यहाँ पर जो पूरे जो सामान जो लगे हुए थे उन्हें इस मलबे के अंदर मिलाया यहाँ पर जा रहा है। और कुछ ही मिनटों के अंदर न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर आप ये देख सकते हैं अधिकम कोचिंग यहाँ से जो चलता था उसकी बिल्डिंग को नेस्त नाबूद यहाँ पर कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सहयोगी मानसिंह लगातार जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो अधिगम जो इंस्टीट्यूट है इसके ऊपर जेडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। विशालकाय ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उस बिल्डिंग को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। बताया ये देखिए कुछ जो बिल्डिंग है उसकी नींव यहाँ पर हिलती हुई नजर आ रही है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो थोड़ी इस बिल्डिंग से डिस्टेंस बना ले। किसी भी वक्त इस बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो किसी भी वक्त गिर सकता है। ऐसे में कोई भी अनहोनी एहतियातन तौर के ऊपर किसी भी तरीके की वो नहीं हो। हालांकि यहाँ पर पुलिस की ओर से दावा यहाँ पर जो किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेडिकल टीम वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और एक जो दूसरी ओर यहाँ पर जो अग्निशमन जो दल है उसकी भी यहाँ पर मदद यहाँ पर ली जा रही है। उसकी मदद से यहाँ पर इसे यहाँ पर किसी भी जो अनहोनी है, जो एहतियातन जो तौर है वो यहाँ पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो, इस सब बात का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है कुछ ही मिनट्स के बाद में यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। इसके जो देखिए यहाँ पर जो सिंह जी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। जयपुर से सीधी तस्वीर आप देखिए, जेडीए का बुलडोजर चला है। अधिगम कोचिंग संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है और कुछ ही देर बाद, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये कुछ ही देर बाद ध्वस्त हो जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी ये बिल्डिंग। और न्यूज़ 18 राजस्थान ये तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। बता दें कि जयपुर में सरगना सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी ये है जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सरगना के कोचिंग पर जेडीए का बुलडोजर आज सुबह से चल रहा है। 7:30 बजे से ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और अभी भी ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। बता दें कि इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। ये वो कोचिंग संस्थान है जहां पर लाखों जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब जब वो आएंगे तब उन्हें यहाँ पर वो अपनी कोचिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि आज इस कोचिंग पर जेडीए का बुलडोजर चल चुका है। कुछ ही देर में ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है ये ध्वस्त हो जाएगी। और सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है
जयपुर से सीधी तस्वीरें देखिए। बता दें कि सुबह से ही जेडीए प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई जो है वो यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। रोशन, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद आप भी बता रहे हैं कि जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो जमींदोज हो जाएगी, और जैसा आप ये कह रहे थे कि बस कुछ ही मिनट बचे हैं, तो क्या सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, इसके साथ ही और भी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है वो वहीं होंगे आसपास ही, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इस बिल्डिंग के जो पीछे की ओर रिहायशी इलाका है, उन मकान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कुछ देर के लिए खाली करवा दिया गया है। पूरी रोड के ऊपर सुबह 7 बजे से बैरिकेडिंग कर यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। जो पुलिस लाइन से अतिरिक्त जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर लिया गया है, आप देख रहे हैं पूरी बैरिकेडिंग कर जो गोपालपुरा रोड का ये जो व्यस्ततम इलाका है, बाईपास है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट टीम है, इंजीनियरिंग टीम है, उसकी मदद से, संसाधनों की मदद से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। बड़ी विशालकाय पॉकलैंड यहाँ पर जो मशीन है, उस पॉकलैंड मशीन की मदद से यहाँ पर जो इस बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और अब यहाँ से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के अंदर जो जेडीए का जो जाब्ता है, जो पुलिस के जो जवान है, इस बिल्डिंग से लोगों को दूर यहाँ से करवाया जा रहा है। किसी भी वक्त ये जो बिल्डिंग है वो नेस्तनाबूद यहाँ पर हो सकती है, किसी भी वक्त यहाँ पर गिर सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस ने यहाँ पर जो मेडिकल टीम यहाँ पर अलर्ट मोड पर यहाँ पर है। इसी के अलावा यहाँ पर जो फायर की जो यहाँ पर टीम है, किसी भी वक्त यहाँ पर ये जो बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं जो तमाम यहाँ पर जो जेडीए के जो लोग हैं, जो पुलिस के जो लोग हैं, वो यहाँ से जो आसपास से जो मीडिया कर्मी हैं, ये जो लोग हैं, उन्हें एक दूसरे यहाँ से जो हटा दिया गया है। किसी भी वक्त ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर गिर सकती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बीच के जो पिलर्स थे उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। इस बात का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर अनहोनी नहीं हो, कोई लापरवाही यहाँ पर सामने नहीं आए। इस वजह से यहाँ पर जो पहले जो जेडीए के जयपुर विकास प्राधिकरण के जो एक्सपर्ट्स हैं, किस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए कि जो आइट साइड है, जो रोड का इलाका है, उस ओर ये बिल्डिंग नहीं जाए, वहाँ ये जो बिल्डिंग है, ये जो निर्माण देख रहे हैं वो ताश के पत्तों की तरह सिमट जाए। ऐसे में ये जो यहाँ के जो आसपास के जो इसके बिल्डिंग के जो अंदर के जो पिलर्स हैं उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अब ये जो बाहरी जो पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल मिलाकर केवल और केवल अब ये जो बिल्डिंग है केवल और केवल 3 से 4 पिलर्स के ऊपर ये जो टिकी हुई आप ये देख सकते हैं। कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर ध्वस्त होती हुई नजर आएगी। आप ये देख रहे हैं कि इन पिलर्स को किस तरीके से यहाँ पर पंचर यहाँ पर किया जा रहा है। और न्यूज़ 18 जो लगातार ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, जो अधिगम, इसके अंदर कोचिंग चलता था। इस कोचिंग से ही जो शिक्षक जो पेपर जो है वो यहाँ पर जो भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ था। ये तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी जो बिल्डिंग है नेस्तनाबूद यहाँ पर हो गई है। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। पूरी जो बिल्डिंग है वो नेस्तनाबूद हो गई है। शिक्षक जो भर्ती जो पेपर के अंदर जो मुख्य सरगना था उसकी ये यहाँ से कोचिंग यहाँ से चल रहा था। ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज यहाँ पर हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अंजाम यहाँ पर दिया गया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से चूंकि ये गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग थी, उसके ध्वस्तीकरण का हमारा पूरा प्रयास था कि सुरक्षात्मक एहतियात बरतते हुए की जाए। ये सुरक्षित ढंग से ध्वस्तीकरण हो गया इसका पूरी तरीके से। सर, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। जी हाँ, जनवरी 22 में रीट प्रकरण के मुख्य सरगना की भी हमने पूरी पूर्णता के साथ ऐसे ही ध्वस्तीकरण करके और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। सर, क्या कुछ कहेंगे? सरकार इसी तरीके से जो अगर कोई पेपर लीक करता है उन्हें क्या बख्शा जाएगा? पूर्व में मैंने कहा कि राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति है। तात्कालिक कारण इस अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का यही तात्कालिक कारण था और मुख्य आधार इसका संपूर्ण बिल्डिंग का अवैध होना मुख्य आधार है ध्वस्तीकरण का। आवासीय पे व्यावसायिक
बिल्डिंग बनी हुई थी, गंभीर उल्लंघन करके बनी हुई थी, सरकारी रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए बनी हुई थी, इसलिए ध्वस्तीकरण हुआ है। ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया गया है। और ये देखिए बिल्डिंग पूरी तरीके से, मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा, मानसिंह लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो 5 मंजिला जो बिल्डिंग थी वो नेस नाबूद यहाँ पर हो गई है। तमाम यहाँ पर सुरक्षित तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। जो बिल्डिंग का आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, आधा जो हिस्सा यहाँ पर है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर गिरा दिया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सीधी लाइव तस्वीरें दिखाई हमारे यहाँ पर। जयपुर विकास प्राधिकरण के जो एनफोर्समेंट विंग के जो कह सकते हैं कि जो मुखिया है, जिन्हें काफी लंबा अनुभव है, 20-25 सालों का अनुभव है, वो हमारे साथ मौजूद है। ऐसी बिल्डिंग्स को गिराना जेडीए के लिए कितना चैलेंज होता है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें चैलेंज वाली कोई सी बात नहीं है। हम लोगों को तो काम करते रहते हैं ऐसे काम तो, और हम लोगों को ये आदत सी पड़ी हुई है। आज भी 25 साल से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमको ऐसी चैलेंज वाली कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराना, पॉकलैंड मशीन जेसीबी की मदद से एक आधे हिस्से को गिराया गया। हाँ, तो हमको इतना इंसेशन मिला गया था, पर इतना घेर लो, बाकी का बात देखें, क्योंकि बात में रियासी एरिया है, उसको देखते हुए उसको बचाना पड़ा। ये आधी ही टूटी गई है, आगे का हिस्सा पूरा ले लिया, साइड का और लेंगे थोड़ा देर, साइड में लेंगे। हाँ, उचित आदेश मिलेगा। तो पीछे क्या आवासीय है ये? पीछे आवासीय है। अच्छा। आवासीय ये भी है। तो कितना तोड़ा गया है, कितना पार्ट तोड़ा गया है इसका? इसका आधा कम से कम तो 40 फीट एरिया है फ्रंट का। 20 फीट का मतलब अतिक्रमण था और 20 फीट वैसा। 20 फीट बस वैसा। तो इसको आगे से लेफ्ट के अंदर भी जो सेटबैक छोड़ रखे तो उस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, उसमें कार्रवाई होगी। अभी थोड़ा जो भी इसमें थोड़ा देख लेते हैं, अभी थोड़ा क्या रिपोर्ट रहती है। इसका पीछे का हिस्सा कितना रह गया? जैसे आदेश मिलते हैं। तो देखिए मेरे सहयोगी यहाँ पर देखिए, लोगों की कितनी भारी यहाँ पर भीड़ लग चुकी है। हर कोई अपने कैमरे के अंदर इस पल को कैद कर रहा था कि किस तरीके से जो मुख्य सरगना है, उसका जो कोचिंग था, अधिगम जो इंस्टीट्यूट था, उसे नेस नाबूद कर दिया गया है, धराशायी कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें थी किस तरीके से यहाँ पर जो कोचिंग संचालक हैं वो यहाँ पर अपने जो संसाधन थे, चाहे वो बेंच हो, टीवी हो, सीसीटीवी हो, एयर कंडीशनर्स हो, तमाम वो सारे सामान इस पूरी बिल्डिंग के अंदर नेस नाबूद हो गए हैं। वो सुराग कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले के अंदर जो भी यहाँ पर जो काम आया है, जो संसाधन यहाँ पर थे, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर जो पॉकलैंड मशीन के जो कह सकते हैं कि जो इसके जो ऑपरेटर थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की ये पूरी जो कार्रवाई रहती है जयपुर विकास प्राधिकरण की, काफी चैलेंज होता है इस तरीके से इस बिल्डिंग को 2 टुकड़ों के अंदर गिरा पाना। जेडीए ने भी आगे का हिस्सा गिराया, अभी साइड का हिस्सा गिराना बाकी है। क्या चैलेंज था आपके लिए, किस तरीके से? चैलेंज क्या, साइड में भी ये अपनी बिल्डिंग थी, इसे को भी बचाना था, पीछे भी बचाना था, इसलिए एक साइड से ही इसको अपने हिसाब से ही तोड़वा के और क्लियर किया गया। देखिए जेडीए की जो कार्रवाई है अभी भी लगातार यहाँ पर जो जारी है। ये जो बिल्डिंग का जो आगे का जो फ्रंट का जो सेटबैक था, करीब 40 फीट ये यहाँ पर जो अतिक्रमण था, उसे ध्वस्त यहाँ पर किया गया है। अब जो साइड का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर जो ध्वस्त की जो कार्रवाई है, लंच के बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है जेडीए की जो टीम है पहले रिफ्रेशमेंट लेगी, उसके बाद यहाँ पर ये जो कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस का, मीडिया का जमावड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया है। जो जेडीए के अधिकारी है वो अब थोड़ा रिलैक्स में है। इस बिल्डिंग को पूरी गिराने के बावजूद यहाँ पर हम जो इंजीनियरिंग जो टीम के जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये जो पूरा चैलेंज था, इस पूरे चैलेंज को किस तरीके से जो जेडीए के अधिकारियों ने यहाँ पर पूरा वो किया है। ये इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में गिरा पाना, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से पूरा जो चैलेंज था, लगातार आप मॉनिटर कर रहे थे, अब क्या राहत की सांस ली आपने? बिल्कुल राहत की सांस लिए साहब। पहले अंदर के पिलर तोड़े थे, फिर आउटर पिलर तोड़ा, तो जितनी डिस्टेंस में अपने को डेप्थ में तोड़ना था उतनी, जितना तोड़ना चाह रहे थे उतनी तोड़ पाए, बिना किसी जान माल के नुकसान के, और सारे सुरक्षा के उपाय रखते हुए, मकान खाली कराते हुए उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया। देखिए मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी भी हम उनसे बात करेंगे। वो पूरी तरीके से यहाँ पर अभी कह सकते हैं कि सुबह से खुद यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो उस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। अब काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि खुद रघुवीर सैनी सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। जो पूरा कोऑर्डिनेशन इनका था कि जो एनफोर्समेंट विंग है, जो इंजीनियरिंग विंग है, उसे कोऑर्डिनेशन कर यहाँ पर कार्रवाई। सर कितनी राहत की सांस ले रहे हैं? चाय पी नहीं पी सुबह से अभी तक? नहीं, अभी तक तो चाय नहीं पी पाए। देखिए हमारी प्राथमिकता ये थी
कि ये पूरी सुरक्षित ढंग से ये ध्वस्तीकरण हो जाए। और आप देख रहे हैं कि इसका 90-95% ध्वस्त हो गया है और बाकी का हम करेंगे। ये मलबा उलबा ये हटा करके एरिया। सर कहते हैं कि अफसर है ना कमरों से बाहर नहीं निकलते, जो उनकी कोट पैंट की जो क्रीज होती है वो खराब नहीं होती, लेकिन आप जो खुद मौके के ऊपर आप डटे हुए हो, टिके हुए हो, पूरा चैलेंज। देखिए हम कोई अफसर नहीं है, हम लोक सेवक हैं और सच्चे लोक सेवक हैं। हमारी पूरी टीमें, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम प्रातः करीब 6:30 बजे हमारी टीमें यहाँ पहुँच गई थी और जो ही हमारा हुआ 7:15 बजे से हम इसमें लगे हुए हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन, पूरे कोऑपरेशन के साथ में पूरी टीम वर्क से हम काम कर रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की है आपकी जो पूरी टीम है, काफी जो लोग हैं, चाहे मजदूर हो, एनफोर्समेंट के अफसर हो, इंजीनियरिंग टीम के मौजूद, वो काफी राहत के साथ। निश्चित रूप से हमारी पूरा एक टीम वर्क है और पूरी टीम ने पूरे काबिले तारीफ, पूरे अपने क्षमता का पूरा देते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देखिए मेरे सहयोगी से मैं फिर पुनः कहूंगा कि ये वो तस्वीरें दिखाएं इस बिल्डिंग की। यहाँ पर जो टीम के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये तमाम वो लोग हैं, इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस मलबे के अंदर वो सीसीटीवी इस मलबे के अंदर जमींदोद हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एयर कंडीशनर, जो लाइट्स है, किसी भी तरीके का यहाँ पर जो मुख्य जो सरगना है उसे जयपुर विकास प्राधिकरण ने मौका नहीं दिया। जेडीए ऐसे मामलों के अंदर जो 7 से 15 दिन का जो नोटिस का समय देता है, लेकिन जेडीए ने जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है धारा 32 और 72 के तहत नोटिस दिया था और महज 72 घंटों का समय दिया गया था इस बिल्डिंग मालिक को, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो संचालक है उसे। लेकिन खबरें ऐसी आ रही है कि जो कोचिंग का जो संचालक है वो अभी तक जो अंडरग्राउंड है, पुलिस की जो रडार है उस रडार से दूर है। जो बिल्डिंग मालिक है वो भी यहाँ पर नहीं आए थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी भी ये जो आप ये देख रहे हैं जो इंस्टीट्यूट का ये जो हिस्सा है अंदर का, उसके अंदर जो यहाँ पर जो टेबल, कुर्सी, पंखे, तमाम एयर कंडीशनर, डक्टिंग, ये जो शेड आप देख रहे हैं वो यहाँ पर लगा हुआ है। और अब जेडीए की टीम सड़क सीमा के अंदर ये जो मलबा फैल चुका है, इस मलबे को यहाँ पर जो हटाने का जो काम है उस काम में अब जेडीए की टीम जुट चुकी है। यहाँ पर जो पॉकलैंड मशीन की मदद से आगे के हिस्से को हटाया गया था। अभी जो साइड का आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा कि जूम कर ये बिल्डिंग का अभी जो अवैध जो हिस्सा है जिसमें लिफ्ट और जो स्टेयर्स यहाँ पर जो बनाई गई है, अब इसे ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो साइड में जो 30 फीट की जो कॉलोनी की रोड है उसके ऊपर भी इस जो बिल्डिंग जो मालिक है उसने यहाँ पर कब्जा कर रखा था। जो बिल्डिंग बाइलॉज है उनकी अवहेलना कर यहाँ पर रिहायशी मकान के ऊपर यहाँ पर जो कॉमर्शियल जो इंस्टीट्यूट है उसका यहाँ पर संचालन यहाँ पर हो रहा था। अब उस हिस्से को यहाँ पर हटाया जाएगा। बड़ी भारी यहाँ पर जो गुजर की थड़ी का सबसे जो गोपालपुरा बाईपास का जो इलाका है, काफ़ी व्यस्ततम यहाँ पर ये जो इलाका है, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर जो मलबा है वो सड़क सीमा के अंदर आ चुका है। अब इसे यहाँ पर हटाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो मलबा यहाँ पर ये जो है उसे हटाने की यहाँ पर जो कोशिश यहाँ पर की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस जिन्हें इस ओर नहीं आने दे रही। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो इस ओर आए, हम उनसे भी बात करेंगे कि अब उन्हें किस तरीके का यहाँ पर जो फील हो रहा है, यहाँ पर जो इस तरीके की जो कार्रवाई यहाँ पर जो देखने को यहाँ पर मिली है। जो हमारे दर्शक भी लाइव देख रहे होंगे उनके जहन में भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी हम 1-to-1 हम संवाद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्या काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस कार्रवाई के यहाँ पर जो गवाह यहाँ पर बने हैं, क्या कुछ कहेंगे हम उनसे जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मेरे जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर ये आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पर जो कार्रवाई देख रहे थे, कैसा ये जो इस इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई की गई है? बढ़िया कार्य की गई है प्रशासन द्वारा और इसको तोड़ना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? मतलब सर ये बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हुआ है। इससे मतलब लोग जो अवैध कार्य करते हैं उस पर रोक लगेगी और सरकार के नियमों पर चलेंगे। स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल था, स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया गया। इस तरीके की सरकार ने जो कार्रवाई कर एक यहाँ पर जो मैसेज है वो देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके के जो पेपर लीक के जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, उन्हें किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा।
क्या कुछ कहेंगे आप लोग इस कार्रवाई के बाद में, और सरकार से किस तरीके की आप लोग उम्मीद करते हैं? बोलो ने ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए पेपर लीक मामले में कि ये तरह तरह के कर रहे हैं काम, तो ये गलत है। स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कहने का मतलब। ऐसे कार्रवाई करती रहनी चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसा कुछ पेपर लीक का मामला नहीं हो, ऐसा करना चाहिए कहने का। देखिए, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो दोषी हैं, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, उनके ठिकानों के ऊपर जयपुर विकास प्राधिकरण ने, सरकार ने कार्रवाई कर साफ मैसेज दिया है कि उन्हें किसी भी स्तर के ऊपर किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही साथ ये जो इस पूरी जो मास्टरमाइंड है, उनके जो ठिकाने हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, बताया जा रहा है कि सरकार उन्हें भी जो यहाँ पर जब्त करने के लिए यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अमल में यहाँ पर लेगी। यहाँ पर जो उनके जो यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके इलाके के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट था उसका संचालन हो रहा था, आज ही उस अवैध जो इमारत है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? इस जोन के उपायुक्त हैं, इस तरीके की और जो बिल्डिंगें हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, क्या उन्हें बख्शा जाएगा? नहीं, ये एक्चुअल में अवैध रूप से और बनाई गई थी, परमिशन नहीं ली थी, तो इसमें कार्रवाई की गई है। सर, जो पूरी बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर दिया गया। अधिगम कोचिंग के नाम से इसमें संचालन हो रहा था कोचिंग का। बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है उसका कोचिंग था। जेडीए ने पहले भी इस तरीके की कार्रवाई की थी, आज फिर बिल्कुल पहले भी की थी, और इस तरह की कोई और घटना आती है तो वापस फिर भी करेंगे, और इसमें भी किया है। इनके क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के भविष्य का जो खिलवाड़ है? ये छात्र राजस्थान के पूरे स्टेट के जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, काफ़ी महीनों तक उनका तैयारी रहती है, और वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं और नौकरी की इच्छा रखते हैं, तो उनके भविष्य के साथ बड़ा धक्का है। तो ऐसे जो कार्रवाई करते ऐसे जो हैं ये उचित हैं और की जानी चाहिए। सर, आज आप इस जोन के मुखिया हैं, आरएस ऑफिसर हैं, कभी आप भी स्टूडेंट रहे होंगे सर। अगर स्टूडेंट के साथ इस तरीके की सर गुजरती है सर, पेपर की वो तैयारी करते हैं पूरे साल भर, उनका पेपर उनका जो पेपर है वो लीक हो जाता है, तैयारी वो रह जाती है। स्टूडेंट की आप भावना क्या समझते हैं इस तरीके की? क्या स्टूडेंट तो देखो बिल्कुल वो समझता है कि सरकार अगर कोई एग्जाम ले रही है तो बहुत पारदर्शी तरीके से ले रही है, उसका विश्वास होता है। तो अगर फिर ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं पेपर आउट करने की, तो फिर उनका विश्वास टूटता है और सिस्टम से विश्वास हटता है, तो उनको बड़ा धक्का लगता है, और फिर मैं सोचता हूँ उनमें हताशा आती है। तो बड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जो जयपुर विकास प्राधिकरण का जो जोन 5 ये यहाँ पर लगता है, इसके जोन उपायुक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो पेपर लीक के जो मुख्य आरोपी हैं, इस तरीके के आरोपी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई कर एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की है कि किस तरीके से यहाँ पर जो दोषी हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा यहाँ पर। जी बिल्कुल रोशन, देखिए जिस तरह से ये जो तस्वीरें हमने देखी और देखा कि कैसे ताश के पत्तों की तरह जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो गई। इससे उन सभी जो ऐसे जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और स्टूडेंट जिस तरह से लगातार परेशान हो रहे थे, ऐसे में उन सभी लोगों को ये सबक है। जेडीए ने जिस तरह से इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया, सुबह लगातार 7:30 बजे से ये कार्रवाई हो रही थी, और जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, आधा हिस्सा बिल्डिंग का ध्वस्त किया गया है, पूरी बिल्डिंग धराशायी होनी अभी बाकी है। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि इस तरीके का अगर कोई भविष्य में कोई पेपर लीक करता है तो उस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की वो लापरवाही यहाँ पर कर रहा है, क्या कुछ उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उसकी तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी बिल्डिंग है उसे ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया गया है। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो दोषी हैं उन्हें यहाँ पर बख्शा यहाँ पर नहीं जा रहा है। जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट टीम जो सुबह से लगी हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं उसने राहत की यहाँ पर सांस ली है। मेरे सहयोगी एक बार पुणे उस बिल्डिंग की तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के ऊपर लाइव दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये जो विशालकाय बिल्डिंग खड़ी हुई थी उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त करने में जेडीए जुटा हुआ है। हालांकि अभी जो आधा हिस्सा है उसे ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है।
जो फ्रंट जो सेटबैक था करीब 40 फीट का जो बिल्डिंग वायलेशन यहाँ पर किया गया था उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब ये जो साइड का जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, इस साइड के हिस्से के अंदर यहाँ पर इस पूरे जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिफ्ट है इसे यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर किया जाएगा। ये हिस्सा है जो भी कभी भी यहाँ पर जो गिर सकता है। आप ये देख रहे हैं इस हिस्से के अंदर जो ये यहाँ पर जो जेडीए की जो पॉकलैंड मशीन है अब वो इस ओर यहाँ पर ये जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो और अभी ये देखिए जो जेडीए की जो टीम है वो अब यहाँ से जो इस बिल्डिंग का जो मलबे को जो धराशायी जहाँ पर जो बिल्डिंग की गई है उसके मलबे को यहाँ पर हटाने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्योंकि मुख्य इलाका है, सुबह 7 बजे से यहाँ का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि जो पूरा जो मलबा है उसे यहाँ पर हटाया जाएगा। रोशन देखिए तस्वीर हम देख सकते हैं किस तरह से ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गई और अब मलबे को हटाने का काम भी है वो लगातार जारी है। इसके बाद ही जेडीए जो और हिस्सा बचा है बिल्डिंग का उसे भी ध्वस्त करेगा। आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। रोशन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपसे तमाम अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे और न्यूज 18 राजस्थान ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। इसके साथ ही आज का अहम सवाल है, क्या हाई प्रोफाइल कनेक्शन की वजह से पेपर लीक गिरोह में कानून का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए और पोल में भाग लीजिए। इस पोल का नतीजा हम आपको टीवी पर दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे और इस पूरी कार्रवाई पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। राजस्थान सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों की इसलिए प्रदेश की सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए अच्छी पहल चला रहे हैं। इस पहल के तहत इस बार दौसा के 20 विद्यार्थियों को सपनों की उड़ान दी जाएगी। दौसा में अनाथ नाबालिग से गैंगरेप मामले को और देखिए नकल माफिया पर बुलडोजर चला है। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर सुबह से ही लगातार जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में बता दें कि सरगना रुके सुरेश ढाका की प्रॉपर्टी को सुबह से ही ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए की कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। बता दें कि सरगना की कोचिंग पर जेडीए का बुलडोजर चला है और देखते ही देखते हमारे सहयोगी ने लाइव अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाए हैं और आप देखिए किस तरह ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जमींदोज यहां पर होती हुई नजर आई है, ध्वस्त हो गई है पूरी बिल्डिंग। और बता दें कि इसी के साथ अब ये उन सभी लोगों के लिए सबक है जो इस तरह जो नकल जो है पेपर लीक कराने के बारे में अगर सोच भी रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में लगातार पेपर लीक होते आए हैं उसके बाद ये जो एक्शन है, ये जो कार्रवाई है, ये बिल्कुल जरूरी थी। जिस तरह से पेपर लीक किए जा रहे थे उस तरह से स्टूडेंट्स में भी काफी आक्रोश था। हमारे सहयोगी ने वहां कुछ स्टूडेंट्स से भी बात की कोचिंग संस्थान के बाहर, वहां लोगों ने बताया कि उनमें किस तरह से रोष अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि साल भर स्टूडेंट इंतजार करते हैं पेपर का और फिर इस तरह से पेपर लीक हो जाना ये एक बड़ी लापरवाही होता है। और इसके पीछे अब जो मुख्य लोग हैं, जैसे कि इस पूरे मामले में जो सरगना है उसकी प्रॉपर्टी को जो कोचिंग संस्थान वो चला रहा था, जिसका वो संचालक था, उसको ध्वस्त किया गया है। बड़ा ये सबक मिला है इस सरगना को जिसका नाम सुरेश ढाका है, जिसकी प्रॉपर्टी को यहाँ ध्वस्त किया गया। बता दें कि सुबह 2 दिन पहले भी जेडीए की टीम यहाँ पहुंची थी, पूरा निरीक्षण किया गया था कोचिंग संस्थान का और आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और सीधी तस्वीरें प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक लगातार पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी भी सुबह से ही जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें
तमाम आप तक पहुंचाई जा रही हैं। बता दें कि कब्जा करके 3 कमरे बनाए गए थे और अवैध निर्माण किया गया था। इस अवैध निर्माण को आज जेडीए की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। और देखिए हमारे सहयोगी रोशन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो बिल्डिंग जिसका जो अवैध निर्माण बनाया गया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है, मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है क्या रोशन? बिल्कुल, देखिए ये जो गुजर की छड़ी के ऊपर ये जो अधिगम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो संचालक है वो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसका मास्टरमाइंड था। जेडीए को जैसी ही जानकारी मिलती है, जेडीए ने जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज के तहत यहाँ पर जब जांच की तो पता चला कि ये जो बिल्डिंग का जो आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो अवैध है। जो बिल्डिंग वायलेशन का यहाँ पर उल्लंघन कर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। सबसे बड़ी ये जो बात है कि जो बिल्डिंग जो है आवासीय भूखंड, जो 2 भूखंड है उन्हें बिना पुनर्गठन यहाँ पर करवाए यहाँ पर जो बिल्डिंग का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया गया था, उस निर्माण के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई थी। जैसे ही जेडीए को इसकी पूरी जानकारी मिली, जेडीए ने बिल्डिंग बाइलॉज के तहत जो धारा 32 और 72 है उसके तहत नोटिस दिया। महज 72 घंटों का समय दिया गया था, क्योंकि सरकार के लिए सबसे क्रूशियस ये जो मामला था, जिस तरीके से लोगों में विरोध था, जो स्टूडेंट्स थे जो इस पूरी परीक्षा से जो जुड़े हुए थे, लाखों जो स्टूडेंट्स थे, उनके भविष्य के साथ जिस तरीके से इस जो कोचिंग संचालक ने खिलवाड़ किया, सरकार को कार्रवाई कर मैसेज देना यहाँ पर ये जो था, शुक्रवार को नोटिस यहाँ पर दिया गया। महज 72 घंटों का समय दिया गया, लेकिन जेडीए ने 72 घंटों के अंदर यहाँ पर जो कार्रवाई कर मैसेज यहाँ पर ये जो दिया है, आप ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, 4 मंजिला जो बिल्डिंग है उसे नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया गया है, ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है जो आप ये जो देख रहे हैं वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो मलबे को जो हटाने का काम है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लेबर यहाँ पर लगाई गई है। अब इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये जो गोपालपुरा बाईपास का ये जो रोड है, ये जो इलाका है, पूरी तरीके से ये डाइवर्ट है। सुबह 6:30 बजे से ये जो पूरा रोड है डाइवर्ट है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई हादसा नहीं हो, अनहोनी नहीं हो, ऐसे में तमाम उन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस का यहाँ पर जो जाब्ता वो यहाँ पर जो लिया गया था, एनफोर्समेंट की यहाँ पर जो टीम यहाँ पर मौजूद थी, उसकी मदद से यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है उसे ध्वस्त कर दिया यहाँ पर गया है। खुद जो एनफोर्समेंट विंग के जो मुखिया हैं, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी, वो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर निगाहें यहाँ पर बनाए हुए थे। मकसद ये था कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जाए कि ये जो अवैध जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसे जो सरकार है किसी भी स्तर के ऊपर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करना हो या फिर जो अवैध जो निर्माण हो। देखिए जिस तरीके के जो मामले होते हैं, जो कोर्ट जो केसेस जो होते हैं, अगर आरोपी पकड़ा भी जाता है तो संभवतः ये ऐसा होता है कि जो जुडिशियरी है 2-3 महीने में इस व्यक्ति को जमानत मिल पाती है, फिर जो केस होता है वो एज ए ट्रायल के तौर पर यहाँ पर जो चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने ये जो बिल्डिंग को ध्वस्त करके मैसेज दिया है, जो सरगना है उसके जो कह सकते हैं कि उसके जो पाँव हैं उनके ऊपर चोट मारने की यहाँ पर कोशिश की है, इस बिल्डिंग को ध्वस्त करना। कुल मिलाकर चाहे ये जो बिल्डिंग बताया ऐसा कर रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो लीज के ऊपर ली गई थी, लेकिन सरकार का और जेडीए का ये तर्क है कि इस पूरे मामले के अंदर इस बिल्डिंग से तार जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी ये जो आरोपी है वो इन जो पेपर जो लीक के जो मामले हैं उनमें इन्वॉल्व पाया गया है। ऐसे में सरकार किसी भी स्तर के ऊपर इसे बख्शना नहीं चाहेगी, जिसके तहत यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मलबे को हटाने के लिए यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण की जो टीम है, जो संसाधन है, वो यहाँ पर जुट चुके हैं। चाहे पॉकलेट मशीन हो, जो हैमर यहाँ पर जो मशीन हो, वो यहाँ पर ली गई है। तमाम एनफोर्समेंट के यहाँ पर जो अधिकारी, जो पुलिस, जो प्रवर्तन शाखा के वो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर जो आधा हिस्सा है उसे ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। अब जो साइड का हिस्सा है उसे भी यहाँ पर ध्वस्त यहाँ पर
करने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जो रास्ता है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो साइड का जो हिस्सा है वहाँ पर जाने के लिए जो पूरी जो यहाँ पर जो जेसीबी जो मशीनें हैं उस मलबे को यहाँ से उठाने के साथ साथ में यहाँ पर वो की जाएगी। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर पूरा संसाधन, पूरा अमला, पूरा पुलिस प्रशासन पूरा सूबे से जुटा हुआ है, जिसके ऊपर सरकार लाखों रुपए, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खड़ा करती है। ऐसे में जेडीए संभवतः जो बिल्डिंग मालिक है उसे नोटिस थमाकर इस जो पूरी कार्रवाई का जो खर्चा है वो भी वसूलने की कोशिश करेगा। अभी हम मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक जो रघुवीर सैनी है, हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि जो भारी जो संसाधन है, जो लवाजमा है, इसका जो खर्चा होता है, जो मैन पावर जो खर्च होती है, इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाए, इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण और क्या कुछ कर रहा है। क्योंकि सुबह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा जो संसाधन यहाँ पर जो जुटा हुआ है उसमें रघुवीर सैनी साहब, एक सवाल ये है कि पूरी जो एनफोर्समेंट जो टीम है, क्या है आप मतलब पत्रकार कौन से कहाँ करते हैं सर? पूरा जो संसाधन जो पैसा खर्च होता है टैक्स के ऊपर, क्या ये जो बिल्डिंग मालिक है उससे ये वसूला जाएगा? एक बड़ा सवाल है। निसंदेह देखिए रोशन जी, हमने एक मैकेनिज्म खड़ा किया, पूरी मेहनत करके एक विधि सम्मत आधार पे एक पारदर्शी और उत्तरदायी मैकेनिज्म खड़ा किया है प्रवर्तन शाखा जयपुर विकास प्राधिकरण में। हम जितने भी ऐसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों में जयपुर विकास प्राधिकरण के जितने भी मानवीय और भौतिक संसाधन जाया होते हैं, खर्च होते हैं, उनका पूरा अकाउंट्स सेक्शन से पूरा नियमानुसार आकलन करके हम रिकवरी नोटिस दे करके उससे रिकवर करते हैं, तो संबंधित से वसूला जाएगा। सर, यानी कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बाद में भी जो बिल्डिंग संचालक है, जो इसके मालिक है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से विधिक प्रक्रिया पूर्णता से करेंगे। जो खर्चा हुआ है वो संबंधित भवन निर्माणकर्ता से लिया जाएगा। सर, अभी तक ये देखने को मिला है कि जेडीए पूर्व के कुछ सालों में जो अवैध निर्माण जो होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसका खर्चा वसूलती आई है। इससे पहले नहीं होता था। नहीं, देखिए मैं जैसे बताऊं कि हमने 2019 से भारी मेहनत करके एक मैकेनिज्म पारदर्शी और एक व्यवस्थित ढंग से एक जवाबदेह मैकेनिज्म खड़ा किया। ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन करना, थानों के पैटर्न पे परफॉर्मा करके रजिस्टर संधारण का रिकॉर्ड संधारण होगा तो पारदर्शिता आएगी, उत्तरदायित्व आएगा। ये हमने किया और हमने ये मैकेनिज्म इसमें भी ये किया है। वसूली कर रहे हैं और वसूली हुई है काफी, तो हम करेंगे इसमें सुनिश्चित। आपके आने से पहले जेडीए एक ऐशो आराम की एक सर्विस हुआ करती थी पुलिस महकमे के लिए, जो पुलिस महकमे के अफसर डेपुटेशन पर आते थे, लेकिन अब आने से कतराते हैं। ऐसा क्यों वो है? क्या जवाबदेही भी पुलिस जो जेडीए के जो एनफोर्समेंट विंग है उसमें तय की गई है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट हैं हम, लोक सेवक हैं, और वर्तमान में हमने पूरी तरह से सुनिश्चित की है आम आदमी को केंद्रित रखते हुए। आम आदमी के लिए व्यवस्था है, उसको कतई अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। निजी निवास निर्माण में अनावश्यक कतई उसके वाजिब समस्याओं का अविलंब मेरिट बेस पे शुद्ध मनसा से न्यायोचित निदान होना चाहिए। वो हम सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और माफियाओं के खिलाफ हमने प्रभावी विधि सम्मत, कड़ी कारगर विधि सम्मत कार्रवाइयाँ की हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 2019 से मैं समझता हूं कि दिन प्रतिदिन के आधार पे माफियाओं के खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। फलतः वर्तमान में सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों पे प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है। 2300 बीघा जमीन, जिसमें जेलन मार्ग पे 3500 वर्ग मीटर का भूखंड 35 साल से कब्जा प्रभावशाली लोगों ने किया हुआ था। विधानसभा के पीछे की तरफ 7 भूखंडों पे 35 साल से कब्जे थे। अतिक्रमण को कराए करीब महीने पर पूर्व आपने देखा होगा विद्याधर नगर से लगते हुए 300 करोड़ की जमीन को हमने अतिक्रमण मुक्त करवाया है। जीरो टॉलरेंस की नीति लेके चलते हैं। अवैध निर्माण, अवैध फ्लैट्स, अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग्स अब बनना बंद हो गए। 99% सैनी साहब, अब
अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के ऊपर कार्रवाई करता आया था, लेकिन अवैध निर्माणों के तहत चलिए आप बातचीत करिए उनसे, हम आपसे तमाम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, दर्शकों तक हम सारे अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आप नजर बनाए रखिए, पूरे मामले पर नजर रखिए और जो भी अपडेट्स रहेंगे आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो देखिए, आज का अहम सवाल है कि क्या हाई प्रोफाइल कनेक्शन की वजह से पेपर लीक गिरोह में कानून का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज़ 18 राजस्थान के YouTube प्लेटफॉर्म पर जाइए और पोल में भाग लीजिए। इस पोल का नतीजा हम आपको टीवी पर दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे और इस पूरे नकल गिरोह पर जेडीए का जो बुलडोजर चला है उसको लेकर न्यूज़ 18 राजस्थान, जो कि प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, ये तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। पाली में जम्बूरी का आज होगा समापन। सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी मंत्री जूली होंगे शामिल। जयपुर में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज। आगामी कार्यक्रमों को दिया जाएगा अंतिम रूप। शाम को कोर कमेटी की मीटिंग में बनेगी विधानसभा पर रणनीति। दौसा में धर्मशाला मर्डर में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज पुलिस करेगी मामले में खुलासा। आम जनता पर फिर महंगाई की मार। सरस दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। अब 50 रुपए में मिलेगा 1 लीटर दूध। और न्यूज़ 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 14वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर सबसे बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। नकल माफिया की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है। मास्टरमाइंड सुरेश ठाका, भूपेंद्र सारण की कोचिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। जोन 5 गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर यह बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हाल ही में वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के अंदर जो 2 मुख्य आरोपी थे जो इस वक्त फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, उसी में से मास्टरमाइंड सुरेश ठाका और भूपेंद्र सारण। इस समय उनकी एक कोचिंग को ध्वस्त किया गया है। नकल गिरोह की प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चला है। कोचिंग का नाम है अधिगम कोचिंग संस्थान। यहां इस संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है और ये वो तस्वीरें हैं जब इस बिल्डिंग को ढहाया गया। नकल गिरोह की प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि सुरेश ठाका कौन है, और उससे पहले एक बार सीधा रुख करते हैं। रोशन शर्मा हमारे साथ मौके से लाइव जुड़ गए। रोशन, आखिरकार एक बड़ा मैसेज इन नकल माफियाओं को, हालांकि वो फरार है लेकिन जहां पर भी हैं इस समय उनको ये जानकारी मिल रही होगी कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से आर पार के मूड में है और ये बुलडोजर चलाकर उन्होंने शुरुआत कर दी है। रोशन। बिल्कुल ठीक आसिफ, आपने कहा कि ये कोशिश ये होगी कि हालांकि वो पुलिस के रडार से दूर है जो नकल जो माफिया हैं, लेकिन वो ये जो तस्वीरें देख रहे होंगे, न्यूज़ 18 के ऊपर लाइव देख रहे होंगे, तो शायद उन्हें ये एहसास हो गया होगा कि सरकार उन्हें किसी भी स्तर के ऊपर नहीं बख्शने वाली है।
किसी भी तरीके से उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। इनपुट इस तरीके का ये भी मिल रहा है कि जो राज्य सरकार है, ये जो नकल माफिया है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उसकी जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। बहुत जल्द ये जो नकल माफिया है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त की जाएगी। सरकार का एक स्पष्ट मैसेज है कि जिस तरीके से जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया है, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। सीधा इसका इम्पैक्ट चुनाव के ऊपर भी देखने को मिलता है। लगातार राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने कार्रवाई कर एक मैसेज देने की कोशिश की है, लेकिन आज यहाँ पर कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे थे, करीब 5 मंजिला ये जो बिल्डिंग थी, बेसमेंट प्लस जो ग्राउंड और इसके ऊपर 3 जो मंजिल और थे, उसे ताश के पत्तों की तरह नेस्त नाबूद यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, दूसरी ओर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, हर कोई इस पूरी कार्रवाई को अपने कैमरे के अंदर कैद करना चाहता है। मेरे सहयोगी मान सिंह लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में, उनके दिल में इस तरीके के जो सवाल थे कि साल भर पूरी जो परीक्षा की वो तैयारी करते हैं, उसके बाद जब वो पेपर देने जाते हैं तो उस दौरान पेपर लीक हो जाता है। कुल मिलाकर ऐसे जो दोषी हैं उनके खिलाफ जेडीए ने यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर की है। आसिफ, आप ये जो लाइव तस्वीरें मेरे जो सहयोगी वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बिल्डिंग थी ये पूरी तरीके से नेस्त नाबूद यहाँ पर हो गई है। जो बिल्डिंग का जो अवैध हिस्सा था, आगे की ओर से करीब 40 फीट का जो फ्रंट जो सेटबैक था, उसे ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। ये अब जो साइड का जो हिस्सा है, मलबा हटाने के बाद में उस हिस्से को भी यहाँ पर जो ध्वस्त करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले आप ये देख रहे हैं बुलडोजर, पॉकलैंड मशीन की मदद से जो मलबा है उसे यहाँ पर हटाया जा रहा है। जो रोशन, आपने बताया कि जो अवैध हिस्सा था, जो 40 फीट का आगे का अवैध हिस्सा था, उसे अतिक्रमण के तहत हटाया गया है। तो क्या केवल आगे का हिस्सा जो अतिक्रमण में आता है उसे हटाया गया है, या इस पूरी इमारत को जमींदोज किया गया है? देखिए, ये जो जमीन है करीब 400 स्क्वायर जो मीटर है, उससे ज्यादा बड़ी ये जो जमीन है। एक साथ इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पीछे की ओर जो रहवास जो इलाका है, साइड में भी जो यहाँ पर जो कुछ परिवार जो निवास करते हैं, फ्रंट की ओर का ये जो इलाका है, इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। जो आगे के जो पिलर्स हैं उन्हें यहाँ पर सुबह यहाँ पर पॉकलैंड मशीन की मदद से यहाँ पर तोड़ा गया है। जो आगे की ओर ये जो देख रहे हैं, जो आगे का जो हिस्सा था उसे ध्वस्त किया गया है। यानी उन एहतियातों को यहाँ पर जो बरता गया है, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हो, कोई यहाँ पर वो नहीं हो, इसी वजह से इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। जो साइड का और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो स्टेयर्स है, जो लिफ्ट है, वो हिस्सा भी अवैध है। जेडीए की जो टीम है इस मलबे को हटाने के बाद में उस हिस्से को भी यहाँ पर जो ध्वस्त करेगी। यानी कुल मिलाकर अभी तक जो जेडीए ने कार्रवाई की है, हम जैसा कि जेडीए के अधिकारियों से लगातार हम बातचीत कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है, जो जेडीए के जो बिल्डिंग बाइलॉज है उनके तहत कार्रवाई की गई है। नियमानुसार नोटिस यहाँ पर दिया गया था सड़क सीमा के अंदर अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति के निर्माण करने के ऊपर। यानी जेडीए ने इस पूरी बिल्डिंग को अवैध माना है कि जो रिहायशी जो बिल्डिंग है, 2 प्लॉट हैं, उन्हें मिलाकर पुनर्गठन कर फिर यहाँ पर ये जो निर्माण यहाँ पर जो किया जा रहा था, तो जेडीए ने जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है, जेडीए की धारा 32 और 72 के तहत नोटिस दिया था। महज 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इस दौरान जेडीए को किसी भी जो ना तो यहाँ पर जो कोचिंग संचालक की ओर से जो फरार है उसकी ओर से अपना पक्ष रखा गया, और ना ही जो बिल्डिंग मालिक है वो अभी तक यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक यहाँ पर आए हैं। यानी ये जो बिल्डिंग है वो लीज के ऊपर थी, लेकिन जो बिल्डिंग मालिक है उस बिल्डिंग मालिक ने भी अपनी यहाँ पर जो आपत्ति है वो यहाँ पर दर्ज नहीं करवाई है। यहाँ पर ऐसे में जेडीए ने इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर अवैध यहाँ पर माना है। इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों के अंदर यहाँ पर ध्वस्त किया यहाँ पर गया है। जो आगे का जो हिस्सा था, जो आगे के जो पिलर थे, उन्हें यहाँ पर ध्वस्त जो करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जो की गई है। अब जो साइड का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर जो हटाने के लिए यहाँ पर जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर जुटी यहाँ पर हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी भारी यहाँ पर जो संख्या है, उसमें जो जेडीए की जो एनफोर्समेंट जो टीम है, जो पुलिस जाब्ता है, पुलिस लाइन से सुबह लिया गया था, वो यहाँ पर पूरी जुटी हुई है। पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर किया गया है। जेसीबी और जो डंपर की मदद से यहाँ पर ये जो मलबा है इसे यहाँ पर हटाने का जो काम है वो यहाँ पर जो
किया जा रहा है। जो पूरी यहाँ पर जो एनफोर्समेंट की जो पूरी टीम है यहाँ पर, वो यहाँ पर यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं कि तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर प्लानिंग की जा रही कि जो दूसरा जो हिस्सा है उसे किस तरीके से यहाँ पर हटाया यहाँ पर जाए, ये जो मलबा है इसे डिस्पोजल ऑफ किस तरीके से किया जाए। जो तमाम जो अधिकारी है उसमें यहाँ पर जुटे हुए हैं, तमाम जो संसाधन है और वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर जो जेडीए की जो टीम है वो इस यहाँ पर जो बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। इस आगे को जो मलबे को हटाने के बाद में जो साइड का जो हिस्सा है उसे भी यहाँ पर जो ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आसिफ। बिल्कुल रोशन, जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है जो है वो पूरी तरीके से इस इमारत को नीचे जमींदोज किया गया, साथ ही साथ आसपास के लोग भी इकट्ठा है। रोशन, आपने बताया कि किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज करवाई है, जिसने लीज पर दी उसने भी नहीं करवाई या मालिकाना हक से जुड़े लोग भी यहां पर नहीं पहुंचे। तो क्या 3 दिन पहले रोशन जो नोटिस दिया गया था इस इमारत के अतिक्रमण को लेकर, तो क्या इसमें इस समय, जैसा कि इसका नाम है अधिगम कोचिंग संस्थान, तो क्या इस समय कोई कोचिंग चल रही थी? कुछ जो छात्र हैं वो यहां पर पढ़ने के लिए आते थे या जो है ये काफी समय से बंद पड़ी थी? क्योंकि ये कोचिंग संस्थान है, इसका नाम है, तो क्या छात्र आते थे यहां पर? देखिए, सबसे बड़ी मजे की ये बात है कि राजस्थान के अंदर जो शिक्षक जो भर्ती का जो पेपर है वो पेपर लीक हो जाता है। ये जो कोचिंग है वो लगातार ये कोचिंग ये जो है यहाँ पर संचालन जो कोचिंग संचालक की ओर से यहाँ पर जारी था, क्लासेस यहाँ पर चल रही थी। इस दौरान बीच में 50 से 60 एडमिशन तक हो जाते हैं इस कोचिंग के अंदर। उन जो स्टूडेंट्स हैं मोटी यहाँ पर जो फीस ली जाती है। जैसे ही मालूम चलता है कि जो अधिगम जो कोचिंग है, ये जो कोचिंग संचालक है इस पूरे खेल के अंदर लिप्त है, ये जो कोचिंग संचालक है उसी ने पेपर लीक किया है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, धरना यहाँ पर प्रदर्शन होता है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फीस यहाँ पर वापस लौटाते हैं। इस बीच में यहाँ पर जो बिल्डिंग ऑनर यहाँ पर आता है, जो होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए थे अधिगम के, उन्हें हटाकर ये यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ये जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई सरोकार नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर जैसे ही इस पूरे मामले की पूरी जानकारी सरकार को मालूम चलती है, जयपुर विकास प्राधिकरण को मालूम चलती है, यहाँ पर पहुँचती है, इस पूरी बिल्डिंग का मौका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है 50% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अवैध है। सबसे बड़ी ये बात है कि 2 आवासीय भूखंडों को मिलाकर इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी जो कोचिंग है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आता है, उसका संचालन यहाँ पर हो रहा था। जेडीए ने नोटिस दिया और जेडीए ने ये यहाँ पर जो नोटिस देकर यहाँ पर ये कहा गया कि जो कोचिंग जो संचालक है, जो ऑनर जो है, मकान जो ऑनर है, वो यहाँ पर पहुँचे और अपनी बात रखे। लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण को आकर अपना पक्ष नहीं रखता है। और उसके बाद में जेडीए यहाँ पर अल सुबह यहाँ पर पहुँचता है और करीबन सुबह 6:30 बजे यहाँ पर जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई। सुबह 7 बजे करीब यहाँ पर जो कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस पूरी बिल्डिंग को सावधानी पूर्वक यहाँ पर इसे पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं JVNL की यहाँ पर टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो पूरी यहाँ पर जो लाइट है पूरे इलाके की, पूरी जो लाइट यहाँ पर बंद कर दी गई है। तमाम मेडिकल जो टीम है, फायर संसाधन यहाँ पर है, तमाम वो सारी जो एजेंसियां वो यहाँ पर जुट चुकी है। किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं हो, कोई यहाँ पर अनहोनी नहीं हो, तमाम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी इस बिल्डिंग को 2 हिस्सों के अंदर यहाँ पर ध्वस्त किया गया। इससे पहले आप ये देख रहे हैं इस बिल्डिंग के आप ये जो देख रहे हैं किस तरीके से जिसके जो आगे की ओर के जो पिलर थे उन पिलर्स को यहाँ पर हटाया यहाँ पर गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पॉकलैंड जो मशीन है उसकी मदद से इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। आसिफ। बिल्कुल रोशन, जिस समय ये इमारत गिराई जा रही थी इसके आसपास जितने भी संस्थान थे या दूसरे कोचिंग सेंटर थे या कोई और प्रतिष्ठान थे, उन लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? क्या कुछ कहना था कि जब नोटिस दिया गया तो उस इमारत को क्या खाली करवाया गया था, या नोटिस मिलने के बाद में भी यहाँ पर छात्र जो है वो कोचिंग लेने के लिए पहुंच रहे थे, या इस समय उन लोगों से बात हो सकती है रोशन? क्योंकि आसपास में जिन लोगों के प्रतिष्ठान है, संस्थान है, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को देखा है और क्या आसपास में भी जो है ये मलबा पहुंचा है? आसिफ, देखिए
जयपुर विकास प्राधिकरण की जो एनफोर्समेंट टीम है उसने केवल यहाँ से जो इस बिल्डिंग के अंदर कोई व्यक्ति नहीं हो इसका सुबह पहले आते सबसे पहले सर्च किया। जैसे ही जेडीए ने ये सुनिश्चित किया कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं है, उसके बाद में जो भी सामान था, मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं कि जो बिल्डिंग जो मालिक है, जो कोचिंग संचालक है, उसे किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया गया। उसके एयर कंडीशनर्स हो, सीसीटीवी हो, एलईडी स्क्रीन हो, उसके जो स्टूल टेबल डक्टिंग हो, कोई भी यहाँ से सामान नहीं निकालने दिया गया। उन तमाम सामानों को इस बिल्डिंग के अंदर धराशायी कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये इस कार्रवाई से मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस तरीके के जो माफिया हैं, जो दोषी है इस पूरे खेल के अंदर, उन्हें किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के साथ साथ में यहाँ पर जो सामान था उसे भी पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है आसिफ पूरी तरीके से। सबसे बड़ी ये बात है कि इस पूरी जो कार्रवाई से यहाँ से जो आमजन है उसे दूर रखा गया है। आसपास के जो इलाके हैं, जो लोग जो रहने वाले हैं, जो आसपास के जो घर हैं, उन्हें भी घरों से बाहर निकाल लिया गया था इस कार्रवाई के दौरान। और लोगों को अभी तक यहाँ पर दूरी है, हर कोई इस पूरी कार्रवाई को अपने फोन के अंदर कैद करना चाहता है। बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका जमावड़ा यहाँ पर जमा हुआ है। हर कोई इस पूरी कार्रवाई को, इस पल को अपने कैमरे के अंदर कैद करने के लिए जुटा हुआ था। आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में दूसरी ओर यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी है। आप लोग खुश हैं? ये देखिए यहाँ पर एक थंब का यहाँ पर एक हेलो कर यहाँ पर मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इसी तरीके से शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि इस तरीके के जो लिप्त है, जो दोषी है, उनके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन लोगों का, ऐसे दोषियों का यही नतीजा होना चाहिए। और जेडीए ने यहाँ पर ये कार्रवाई कर यही मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो दोषी हैं उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। जो इस जोन के जो प्रवर्तन अधिकारी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ऐसे कई कोचिंग हैं, उन कोचिंग्स के ऊपर भी क्या जेडीए का बुलडोजर चलेगा? ऐसे जो कोचिंग है, सभी अवैध कोचिंग और अवैध बिल्डिंगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप पिछले 3 दिनों से सर्च करने में जुड़े हुए हैं कि जो कोचिंग जो संचालक था, जो पेपर लीक के अंदर मुख्य आरोपी था, उनके और भी कई कोचिंग के अंदर शेयर है, उसका वास्ता है। तो और जो अन्य जो कोचिंग है, क्या उनके ऊपर भी इसी तरीके से जेडीए का बुलडोजर चलेगा? हाँ, इसी प्रकार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन भी इन्वॉल्व होंगे ये मुलजिम इंजीनियरिंग। और कौन कौन से ऐसे कोचिंग है अभी तक जेडीए के चिन्हीकरण कर रहे हैं? कौन कौन सी 1-2 कोचिंगों का नाम बताइए। अभी चिन्हीकरण कर रहे हैं, अभी पूरी क्लियर नहीं हुई। यदि इनमें इन्वॉल्व फर्जी अपने पेपर आउट में कोई कोचिंग पाई जाती है तो नियम और इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई उमंग कोचिंग है, उसका भी नाम आ रहा है कि उसमें भी इसकी हिस्सेदारी थी? अभी इसकी क्लियर नहीं हुई। तो देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण जो है, ऐसे और जो कोचिंग है, जो इस जो कोचिंग संचालक से जिसके जो तार जुड़े हुए हैं, वो भी एक जो टीम है वो भी सर्च करने में जुड़ी हुई है। अगर जेडीए को इस तरीके का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो जेडीए के अधिकारियों का स्पष्ट कहना यह है कि उन कोचिंग्स के ऊपर भी इसी तरीके से जयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चलेगा। उन अवैध इमारतों को भी इसी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके भविष्य के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करेंगे, जो पेपर लीक करेंगे प्रायोगिक परीक्षाओं का, उनके साथ इसी तरीके से ये जो जेडीए का जो पीला पंजा है वो इसी तरीके से उनकी बिल्डिंग, उनकी इमारतों को, उनकी प्रॉपर्टियों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद ध्वस्त किया जाएगा। आसिफ, बिल्कुल रोशन, आपने ये भी बताया कि 40 से 50 स्टूडेंट का इस जो अधिगम कोचिंग संस्थान है जिसे आज गिराया गया है, इसमें एडमिशन भी हो जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब 40-50 स्टूडेंट का इस अधिगम संस्थान में एडमिशन होता है तो उनसे फीस ली गई होगी, और आपने बताया कि वो पढ़ने के लिए भी यहाँ पर आ रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये संस्थान गिरा दिया गया है तो जो कोचिंग संचालक है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, चूंकि आज वो भी नहीं है, उनसे भी बात नहीं हो सकती, इमारत को गिराया गया तो वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। उन 40-50 बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, अब उनके बारे में क्या आगे, उनका क्या फीस लौटाई जाएगी या उनके कोचिंग की दूसरी व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्योंकि बड़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और बड़ी मुश्किल से महंगी कोचिंग की फीस यहाँ पर जो है वो जमा करवाई जाती है। अब वो कहाँ जाए?
आसिफ देखिए, ये जो अधिगम इंस्टीट्यूट है इसमें करीब 7 से 8 जो परीक्षाएं हैं, जो पेपर हैं, उनकी तैयारी यहाँ पे होती थी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट, थर्ड ग्रेड, तमाम, चाहे 1 रक्षक का चाहे पेपर हो, उन तमाम जो परीक्षाएं हैं उनकी यहाँ पर तैयारी होती थी। 40 से 50 स्टूडेंट ये वो हैं जो पेपर लीक होने के बाद में उन लोगों ने यहाँ पर एडमिशन लिया है। इससे पहले सैकड़ों ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी अधिगम इंस्टीट्यूट के अंदर कई विषयों की जो परीक्षा की जो तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, वो ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट हैं। उनके भविष्य का सवाल है कि वो जो तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी का क्या होगा, उनकी फीस का क्या होगा, और वो स्टूडेंट अब कहाँ तैयारी करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जो यहाँ पर जो संबंधित जो थाने के जो एसएचओ है, उनका ये कहना था कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है और उनके पास जो इसकी जो फीस है उसकी स्लिप होगी, तो ऐसे में वो पुलिस के अंदर आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उस जो कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार कोशिश ये करेगी कि उन स्टूडेंट्स को कोचिंग संचालक से वापस फीस लौटाई जाए, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है। ऐसे में बड़ा ये जो सवाल है कि किस तरीके से क्या वास्तव में फीस मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। कई स्टूडेंट्स इस पूरी पुलिस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं काफी दूर से, पूरे राजस्थान भर के जो स्टूडेंट आकर यहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य का सवाल है। ऐसे में स्टूडेंट्स से बचने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके की जो पुलिस प्रक्रिया है उसमें नहीं उलझे। लेकिन सरकार ने आज ये जो कार्रवाई कर ये कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि जो माफिया है उनको मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल रोशन, जो दस्ता यहां पर पहुंचा था कार्रवाई करने के लिए, आपने बताया कि 3 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया जा चुका था और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसी ने भी इस दस्ते के साथ में संपर्क करने की कोशिश नहीं की। सवाल यह है कि 3 दिनों के इस नोटिस के अंदर जो कार्रवाई की गई है, इस दौरान क्या किसी भी तरीके की कोई सूचना इस दस्ते के पास पहुंची है? जी रोशन, मैं सुन रहा हूं। रोशन, आप बात कीजिए। आसिफ देखिए, यहाँ पर जो संबंधित जो पुलिस, इस जो सर्किल के जो पुलिस ऑफिसर हैं, एसएचओ हैं दिलीप सोनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो स्टूडेंट इसके अंदर कोचिंग के अंदर तैयारी कर रहे थे, उनकी फीस बर्बाद हो गई है। पुलिस उनको किस तरीके का सपोर्ट करेगी? अगर कोई स्टूडेंट आकर आपसे मदद मांगता है तो पुलिस का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है? बिल्कुल, अगर कोई हमारे पास आएगा तो उसकी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा इनके खिलाफ। और बहरहाल ये लोग स्टूडेंटों को ये आश्वासन दिया है कि हम नई जगह लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट वापस शुरू करेंगे। लेकिन सर, पुलिस के रडार से तो जो आरोपी है वो दूर है। किस तरीके से स्टूडेंट आपके पास आए हैं? कुछ इस तरीके की शिकायत आई? उसमें जो पढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाता था, वो भी मौजूद है। आप उस इलाके के एसएचओ हैं, आप क्या उन स्टूडेंट्स को आश्वस्त करना चाहते हैं? अगर आपके पास आते हैं तो क्या पुलिस उन स्टूडेंट्स को न्याय दिला पाएगी? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई आएगा, अगर इनकी वो कोई व्यवस्था नहीं करते हैं पढ़ाने की, तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रोशन, बच्चे गांव से, कस्बों से पढ़ने के लिए आते हैं, वो मुकदमे लड़ने के लिए नहीं आते। मुकदमा दर्ज करेंगे, मुकदमा तो वो किसी भी थाने में दर्ज करवा सकते हैं। आप इनसे पूछिए कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी ना आएंगे आपके पास में, वो व्यवस्थाओं के लिए आएंगे आपके पास में कि कहीं दूसरी जगह पढ़ने की व्यवस्था की जाए। आसिफ बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन जिस तरीके से भी हमारे को बता रहे थे जो एसएचओ यहाँ के, जो इलाके के जो मानसरोवर इलाका यहाँ पर लगता है, उसके एसएचओ थे, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया है। जो स्टूडेंट अगर इस तरीके की अगर पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहेगा तो पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस कोशिश करेगी कि उन स्टूडेंट्स को अपनी जो उनकी जो फीस है, बकाया वो फीस है, वो उन्हें लौटाई जाए। बताया उन्होंने, रोशन बताया कि वो मुकदमा दर्ज करेंगे, फिर वो छात्र मुकदमा लड़ेंगे, कोर्ट पे जाएंगे। वो गांव से पढ़ने के लिए आते हैं और जब वो एसएचओ साहब के पास में आएंगे तो उनकी शिकायत के ऊपर एसएचओ साहब मुकदमा दर्ज करेंगे। फिर छात्र कोचिंग संस्थान की बजाय कोर्ट में जाएंगे, वहां पर वो मुकदमा लड़ेंगे। ये समाधान दिया है। बहरहाल जो है वो रोशन, आगे बढ़ते हैं। ये जो संस्थान है, आपने जैसा कि तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, इस संस्थान को फिलहाल पूरी तरीके से जो है वो गिरा दिया गया है। आसपास में भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर रोशन? जी देखिए, आसपास कई जो कोचिंग जो हैं वो हैं। लगातार जो जयपुर विकास प्राधिकरण है वो
सड़क सीमा में आने वाले ये जो गोपालपुरा रोड का जो मुख्य मार्ग है इसके ऊपर कार्रवाई करती आई है, लेकिन सड़क सीमा में ही जो अवैध निर्माण थे उनके ऊपर जो बिल्डिंग बाइलॉज जो फ्रंट सेटबैक है उनका उल्लंघन ऐसे जो कोचिंग संचालक कर रहे थे उनके खिलाफ आज ये कार्रवाई की गई है। जेडीए के अधिकारियों से हम बात कर रहे थे कि जेडीए संभवतः इस तरीके की जो बिल्डिंग जिनमें रहवास होता है, जिनमें एक्टिविटी चलती रहती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, लेकिन ये जो पूरा मामला है पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। लगातार पुलिस को जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश है, लेकिन वो पुलिस से दूर है। ऐसे में जो सरकार है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, वो उन दोषियों को सजा देने के लिए जो उनके बिल्डिंग है, जो उनके ठिकाने हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और साथ ही साथ में ये जो दोषी हैं, जो फरार जो चल रहे हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं उन्हें भी जब्त करने के लिए सरकार जो प्रक्रिया है वो अपना रही है। जल्द जो उनके जो ठिकाने हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं, उनके ऊपर भी यहाँ पर जो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। आसिफ, रोशन, आज की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से चूंकि पेपर लीक के मामले इस तरीके से अब सामने आने लगे हैं कि जब भी कोई पेपर राज्य सरकार की तरफ से उसका आयोजन करवाया जाता है तो ये मानकर चला जाता है कि ये पेपर लीक होगा ही होगा, और एक पूरी की पूरी फहरिस्त है जो पेपर लीक हुए हैं। अब जब ये कार्रवाई की गई है और पूरा देश इस कार्रवाई को, पूरा प्रदेश इस कार्रवाई को देख रहा है, तो इस तरीके के जो सरगना हैं, इस तरीके के जो माफिया हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक मैसेज जाएगा उनकी तरफ रोशन सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई कर सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इस तरीके के अगर कोई भी पेपर लीक करता है, इस तरीके के जो कार्रवाई, इस तरीके के जो कामों में लिप्त रहता है, उनको सरकार किसी भी स्तर के ऊपर नहीं बख्शेगी। ये कार्रवाई उसी का एक उदाहरण यहाँ पर कह सकते हैं कि वो उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला है। अधिगम ये जो कोचिंग यहाँ पर था, उस कोचिंग के ऊपर जेडीए का सुबह से जो पीला पंजा है वो यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये मैसेज देने की यहाँ पर आसिफ कोशिश की है, और लगातार जो जयपुर विकास प्राधिकरण के जो प्रवर्तन शाखा के जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक है रघुवीर सैनी, उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो और इंस्टीट्यूट है, जो उनकी मिली भगत है, जिनमें इनके शेयर हैं, उनको भी चिन्हीकरण कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीनन रोशन, आप लंबे समय से जेडीए की इन कार्रवाइयों को कवर कर रहे हैं। लगातार जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो बहुत सारी तस्वीरें आपने प्रदेश को दिखाई है, और साथ ही साथ जब किसी बाजार में या किसी कॉलोनी में या किसी बस्ती में अतिक्रमण हटाया जाता है या किसी संस्थान का अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां पर एक बड़ा विरोध भी जो है वो सामने आता है। लोग इकट्ठा होते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बाजार, दुकान या मकान बच जाए। संभवतः बहुत कम ऐसे मामले होते हैं रोशन जिनके अंदर किसी तरीके के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। आपके अनुभव के आधार पर ये उन्हीं मामलों में से एक है जहां पर विरोध के लिए कोई नहीं पहुंचा है। देखिए आसिफ, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। इसमें सबसे पहले तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं दिया। पहली मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत कम मामलों के अंदर इतना शॉर्ट नोटिस दिया जाता है। महज 72 घंटों का समय दिया गया, और जेडीए कोशिश करता है कि अगर कोई रेजिडेंशियल कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर भी अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग एक्टिविटी चल रही है तो उसे नोटिस नहीं दिया जाए। लेकिन जेडीए की जो धारा है 32 और 72 दोनों धाराओं के अंदर नोटिस दिया, यानी उसे जो सड़क सीमा के अंदर तो उसे अवैध माना ही माना है, जो सरकारी भूमि है उसी के साथ साथ के ऊपर जो बिल्डिंग बाइलॉज की अवहेलना और आवासीय जो भूखंड है उसके अंदर व्यावसायिक एक्टिविटी यहाँ पर मानते हुए उसे नोटिस दिया। और बड़ी यह बात है कि जेडीए ने शुक्रवार को दोपहर में ये नोटिस दिया था। शनिवार और जो रविवार का दिन है उसमें किसी भी तरीके से जो बिल्डिंग मालिक हो या कोचिंग संचालक हो उसे मौका नहीं दिया गया कि वो कोर्ट में जाए अपनी बात रखे। वो जेडीए में अपनी बात रख सकता था, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि विरोध तो दूर की बात है, ना तो कोचिंग संचालक ने अभी तक अपनी बात रखी है इस पूरी बिल्डिंग को लेकर, ना ही ये जो बिल्डिंग मालिक है वो अभी आए हैं। तो जो विरोध का जो सवाल है वो तो यहाँ पे होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीए ने तमाम उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस जाब्ता यहाँ पर लिया गया है, पुलिस लाइन से यहाँ पर लिया गया है, पूरे रोड को यहाँ पर बैरिकेडिंग कर ब्लॉक कर दिया गया है। अभी तक सुबह 7 बजे से कार्रवाई जारी है। तमाम मीडिया चैनल्स यहाँ पर लगातार इसकी कवरेज कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक यहाँ पर जो बिल्डिंग मालिक भी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और उनकी ओर से भी यहाँ पर अपना जो पक्ष नहीं रखा गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जेडीए ने एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की है। शायद ये जो बिल्डिंग जो मालिक है उसे भी एहसास हो गया होगा कि इस तरीके से जो अवैध कृत्य करने वाले जो लोग हैं उन्हें अगर इस तरीके से जो बिल्डिंग दी जाएगी केवल मात्र एक कह सकते हैं कि एक किराए के लिए, एक लालच के लिए अगर इस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग दी जाएगी तो उसका अंजाम ऐसा कुछ हो सकता है कि जो उनकी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाए। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि आप देख सकते हैं कि कितने विशाल काय जो गोपालपुरा बाईपास जो गुजर की थड़ी का इलाका है यहाँ पर खड़ी हुई थी, कांच के शीशे की तरह चमकती हुई बिल्डिंग थी। जेडीए ने इस बिल्डिंग के अंदर से जो निर्माण करता है, जो मकान जो मालिक है, जो कोचिंग संचालक है, उसे समय तक नहीं दिया, चाहे उसके पंखे हो, कूलर हो, एयर कंडीशनर हो, सीसीटीवी हो, चाहे उसके जो तमाम जो जितने भी जो संसाधन थे, जो साधन थे, वो यहाँ से नहीं निकालने का समय दिया। पूरी बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह नेस्तनाबूद कर दिया, धराशायी कर दिया और अब यहाँ से इस पूरे मलबे को, इन पूरे सामानों को इस मलबे के अंदर मिलाकर यहाँ से उसे यहाँ से हटाने की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि जेडीए का जो एनफोर्समेंट जो दस्ता है, जो पूरी टीम है वो यहाँ पर हटाने में जुटी हुई है। जो तमाम जो सामान है उन्हें यहाँ से भरकर यहाँ से जो डंप यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो पॉकलैंड मशीन है इसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आगे का ये जो हिस्सा है उसे ऊपर चढ़ाकर ये जो साइड का जो अवैध जो अतिक्रमण है, जो निर्माण है, उसे ध्वस्त किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है मात्र इसका 25 से 30% जो हिस्सा है जेडीए ने यह माना है कि ये वैध है। इसके अंदर भी केवल रहवास हो सकता है, व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती जब तक इस जो भूखंड है इसका कॉमर्शियल पट्टा नहीं लिया जाता। यानी जो बिल्डिंग बाइलॉज के तहत इस बिल्डिंग का जब तक जो टाइटल है वो कॉमर्शियल नहीं होता तब तक किसी भी तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जाती। लेकिन इस तरीके के मामले सामने आए हैं कि जो जयपुर में ऐसे सैकड़ों जो बिल्डिंग्स हैं वो आवासीय होने के साथ साथ उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और जेडीए ने यहाँ पर इसी आधार के ऊपर इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई की। जेडीए का एक ये पक्ष यहाँ पर मजबूत यहाँ पर मिला कि जो आवासीय यहाँ पर जो भूखंड था इसके अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, क्योंकि जो कोचिंग है वो कॉमर्शियल श्रेणी में आता है। ऐसे में जेडीए ने नोटिस दिया यहाँ पर जो जेडीए की धारा 32 है कि जो लैंड का जो मिसयूज करने के ऊपर, और जो दूसरा यहाँ पर जो सरकारी जमीन है जो धारा जो 72 के तहत यहाँ पर है, ये जो सरकारी जो सड़क सीमा का जो निर्माण है उसे यहाँ पर अवैध माना। जो फ्रंट सेटबैक है उसके ऊपर अवैध रूप से निर्माण करने के ऊपर नोटिस दिया गया और उसी के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई की गई और महज 3 दिन का समय दिया गया, काफ़ी कम यहाँ पर समय दिया गया और इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच में 3 दिन के दौरान जेडीए का ये कहना है कि किसी भी तरीके की जेडीए को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी भी व्यक्ति ने आकर अपना यहाँ पर पक्ष नहीं रखा। ऐसे में जेडीए ने यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई यहाँ पर करते हुए इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने का यहाँ पर प्लान बनाया गया। काफ़ी यहाँ पर जो पुख्ता यहाँ पर प्लान बनाया गया, किस तरीके से इस बिल्डिंग का जो निर्माण किया गया है, किस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाना है, इसका क्या कुछ स्ट्रक्चर है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि बहुत ही कम समय के अंदर जो है वो दस्ते ने कार्रवाई की और आगे का पूरा हिस्सा जो है वो गिरा दिया गया है और उम्मीद भी यही की जा रही है कि इससे एक बड़ा मैसेज ऐसे लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आज का अहम सवाल है, क्या हाई प्रोफाइल कनेक्शन की वजह से पेपर लीक गिरोह में कानून का खौफ खत्म हो गया है? न्यूज 18 राजस्थान के YouTube प्लेटफॉर्म पर जाइए और पोल में भाग लीजिए। इस पोल का नतीजा हम आपको टीवी पर दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में दिखाएंगे।